नमस्कार दोस्तों। कुछ देर पहले मेरे पास में टेलीग्राम में एक मैसेज आया कि सी सी आर एस का जो एग्ज़ाम था 11 अप्रैल को वो पोस्टपोन कर दिया गया है गवर्नमेंट की साइड से। तो एक एक हम अच्छा मूव कहेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अब इतना कोरोना फैल रहा है। तो ठीक है कि अब जो भी एग्ज़ाम्स हैं एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा दो भाई, स्कूल को बंद करवा दो भाई, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इनको तुम बंद करवा ही सकते हो। बाकी हाँ, वो अलग बात है कि तुम रैलीज़ वगैरह में तुम रैली वगैरह ऑर्गेनाइज़ करो अपना आराम से वोट वगैरह के लिए। ठीक है जी। ये चीज़ तो अपना एक हो गया कि जो सी सी आर एस का जो एग्ज़ाम था 11 अप्रैल को जो होना था ड्यू टू कोविड, उसको बंद कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है जी। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अभी दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2000 कब था ये था, हाँ 2019 में इसके फॉर्म आए हुए थे। 100 रुपये का इसका फॉर्म था। ठीक है जी। 550 उसमें पोस्ट थी। और मैंने भी इसका फॉर्म भरा हुआ था, उस टाइम पे मेरी एज थी। अब मेरी एज रही नहीं इस चीज़ के लिए। तो अभी जाके क्या बोलते हैं, फरवरी में इनका एक नोटिस आया है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया गया है। 100 रुपये की फ़ीस थी इनकी। आप लगा सकते हो लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा ही होगा। 10 लाख में से 10 लाख का मतलब होता है 10 करोड़। लेकिन 10 करोड़ का इसमें घोटाला हो सकता है आराम से। तो तुम 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे गर्ल्स ने भरा होगा, ठीक है ना। या कुछ रिजर्व रहेंगे तो उनके उन्होंने भरा होगा तो उनकी फ़ीस थोड़ा कम रही होगी, लेकिन फिर भी तुम मान के चल सकते हो राउंड फिगर कि 5 से 7 करोड़ का घोटाला इसमें तो हुआ ही हुआ है। ठीक है जी। इसको कैंसिल कर दे, इसकी फ़ीस अभी तक हमारे पास में आई नहीं किसी के पास में भी। ठीक है जी। अब देखो जी, दो चीज़ें आपको मैंने बताई। एक तो सी सी आर एस का एग्ज़ाम उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है अभी। और होपफुली ऐसा लग रहा है हमें कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एस एस सी का जो एग्ज़ाम 12 तारीख से होना है अप्रैल से, शायद उसको भी ये पोस्टपोन कर दे नेक्स्ट जो भी मंथ जब तक भी होगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल खिलाफ में नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि यार अब जान से बढ़कर तो कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है जी। एग्ज़ाम तो बाद में हम दे सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये होती है, आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो, एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर ले रहे हो। लेकिन एक चीज़ है कि ये भीड़ कहाँ से आ रही है। ये जो चीज़ें भीड़ है, ये वाली चीज़ें, ये क्या है, ये यहाँ पे कोरोना बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है जी। ये अपने मोदी जी की सभा है, बेसिकली रैली है। ठीक है ना। ये देखिए, ये भी बीजेपी की हुई हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल किसी ने मास्क लगाया नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे कोरोना बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये अपनी ममता दीदी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भीड़ देख लो आप। ठीक है जी। और ये अपने राहुल बाबा का है, ये राहुल जी की सभा है। यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, कितना इन्होंने सोशल डिस्टेंस बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं कोरोना वोरोना नहीं होने वाला है। ये देखो, ये अपने जेपी जो नड्डा साहब हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये इनकी बिल्कुल एक रोड शो कर रहे हैं ये। और लोगों की बिल्कुल कितना अच्छे से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे सबने मास्क लगा रखा है, बिल्कुल कितने मस्त तरीके से मास्क लगा रखे हैं। जेपी जो जेपी नड्डा साहब हैं, इन्होंने भी मास्क बिल्कुल कितने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है बिल्कुल। यहाँ पे तो कोरोना बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कोरोना होगा तो बस एग्ज़ाम सेंटर में होगा, स्कूल में होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता। जब तक इलेक्शन है तब तक तो कोरोना होगा ही नहीं इलेक्शन की रैलियों में। ठीक है जी। अब देखिए, ये एक थोड़ा सा एक जोक टाइप का कि वायरस अब 18 साल का हुआ नहीं है, इसलिए चुनाव रैलियों में जाता नहीं है, ये सिर्फ स्कूल में ही जाता है ताकि पढ़ लिख कर बड़ा बन सके। भाई ये एक जोक टाइप का है, एक कटाक्ष है बेसिकली। तो अब कह सकते हैं इसमें क्या किया जाए हम। तो गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि ठीक है, आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाइए, स्कूल बंद करवाइए, बिल्कुल इसमें हमारी क्या बोलते हैं एक सुरक्षा का सवाल है। लेकिन जो आप रैली वगैरह कर रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं, तो कम से कम ये चीज़ें भी तो कम से कम एक लिमिट में होनी चाहिए ना। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनका कोई सैनिटाइजर तो उनका दूर दूर का नाता ही नहीं है। तो वहाँ से केसेस आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। अब जो पहले तो नोटिफिकेशन निकलता नहीं है, एग्ज़ाम की इतनी बड़ी दिक्कत रहती है। एग्ज़ाम तुमने अभी जो ये सी सी आर एस का जो एग्ज़ाम था 2019 का एग्ज़ाम है, ये भी 2019 में इसका फॉर्म भरा था। अभी जाके इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी भी पोस्टपोन हो गया। तो अभी लग रहा है कि 3-4 दिन जब तक कोरोना है तब तक तो शायद पता नहीं कब होगा क्या नहीं होगा, कुछ बता नहीं सकते इसका भी फिलहाल अब। ठीक है जी। अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की। मैंने थोड़ा बहुत देखा, अभी इतना टाइम था नहीं, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट मैंने देखा। तो वहाँ पे मोदी जी बता रहे थे कि कैसे स्ट्रेस को दूर करना है, कैसे क्या उनकी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम्स। लेकिन उन्होंने कभी भी जो हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो बच्चे हैं अब 18 वाले, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं,
जो बेरोज़गार लोग हैं बेसिकली, उनके बारे में उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की, ना वो करेंगे, है ना। तो अब वही वाली बात है कि स्ट्रेस, ठीक है हम एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना लें, एग्ज़ाम हो तो सही, तभी तो उसका स्ट्रेस लेंगे। जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा तो स्ट्रेस कहाँ से लेंगे उस चीज़ का। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी समझा रहे हैं कि जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना लें, उसको आसानी से करें। लेकिन यहाँ तो बिना एग्ज़ाम के ही स्ट्रेस है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो उस बात का हमें स्ट्रेस है। और रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत लेट रिज़ल्ट आ रहा है, बच्चों की जॉइनिंग तक नहीं हो रही 3 3 4 4 साल में, तो उस चीज़ का स्ट्रेस है ना। अब एक और चीज़ है कि जब, ठीक है, मास्क की बात भी है कि यार एक बड़ा वो भी है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। अब ये मास्क का, देखो यहाँ पे तो किसी ने मास्क नहीं पहना, क्योंकि किसी ने, वैसे 2,000 रुपये का चलान है, 500 रुपये का चलान है, हर जगह है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जो आदमी, कोई बेचारा अगर कोई ज़रूरी काम से बाहर निकल गया, इन केस वो अपना मास्क भूल गया, तो पुलिस वाले उससे 2,000 रुपये लेके ही रहेंगे। और यहाँ पे लगभग हज़ारों की तादाद में लोगों ने किसी रैलियों में मास्क नहीं पहना हुआ है, उनसे पुलिस पैसे नहीं लेती है, उनसे पुलिस चालान नहीं कर रही है। और चलो ठीक है, मास्क एक वो वाली चीज़ की हर बार गवर्नमेंट को ही क्यों कहना पड़ता है कि मास्क पहनो या हेलमेट लगाओ, हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वो चीज़ें हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी का सवाल है, एक लोगों में भी क्या चीज़ है कि लोग मास्क तो पहन रहे हैं। अगर मास्क से, देखो पहले तो मास्क से अगर कोई चीज़, अगर कोरोना बच रहा है तो उसे मास्क पहनने का बेसिकली मोटिव क्या है? मास्क पहनने का ये मोटिव है कि मुझे अगर कोरोना हो जाता है इन केस, तो ठीक है मैं मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मास्क पहनने से जो मेरे सामने कोई दूसरा आदमी होगा या मैं कहीं बाहर निकलूँ तो कम से कम किसी दूसरे को कोरोना ना हो। लेकिन लोगों का तरीका क्या है मास्क पहनने का, कि या तो लोग नाक से नीचे पहन रहे हैं या गले में डाल के ऐसे रख रहे हैं। और कोई मास्क पहन भी रहा है तो वो पता नहीं हफ्ते हफ्ते 2 2 हफ्ते से किसी ने धोया ही नहीं, इतना गंदा हो रखा है। हैंकी कोई लगा रहा है अपनी नाक पे, बस में मैंने देखा तो बहुत सारे लोग, बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हैंकी लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। मास्क इतना गंदा हो चुका है उनका मास्क कि वो रोकेगा या कोरोना समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो बीमारियाँ और फैला देगा। तो दो तीन चीज़ें हैं कि देखो वो बात, एक जो मैं वीडियो जिस भी बनाई थी उसके थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया हूँ, मुझे पता है। लेकिन बात ये है कि अगर गवर्नमेंट सच में अगर ऐसा चाहती है कि हमारे देश की जो जनता है वो कोरोना से निजात पाए, तो क्या जो ये लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, तो जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले लोग, कि इन लोगों से सरकार को बिल्कुल प्यार नहीं है क्या? जो बिना मास्क के हैं, बिना चीज़ों के हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे ही। तो इनसे जो गवर्नमेंट को बिल्कुल प्यार नहीं है। प्यार बस उनसे ही कि जो बाहर निकल रहे हैं दिल्ली में या कहीं से अपने घर से कोई काम के लिए बाहर निकले, तो उससे गवर्नमेंट को बड़ा प्यार है कि वो अगर घर से बाहर निकल के इनकेस अगर मास्क भूल गया तो उससे पैसे लेने हैं तो लेने हैं। कि मास्क कैसे भूल गया भाई तू, है तेरे को अपनी ये जान का बिल्कुल खतरा नहीं है? चल 2,000 रुपये निकाल और कल से मास्क पहन के आइयो। और यहाँ पे ही किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, किसी भी और देख, कहीं देख लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो सरकार से एक ही अनुरोध है कि अगर चीज़ों को अगर करना है तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन वे में कीजिए। कि यार कोई चीज़ अगर लागू कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट लागू कीजिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। बहुत सारी कंडीशन होती है कई बारी, है ना। ठीक है, एग्ज़ाम को अब पोस्टपोन करवा दिया है, तब एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। वो तो आप सभी भी तैयारी कर लीजिए, जो भी जिन्होंने भी इसका फॉर्म भरा हुआ है। और आगे आने वाले जो एसएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी शायद ये पोस्टपोन कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लेट्स ग्रो। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।